निश्चय न जैसा कहता है वैसा मैं हूं, व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा मैं नहीं हूं। ख्याल में आई बात? तो ये तो निश्चय करने के लिए था। ये ऐसा बोल देगा निश्चय ने से ऐसा, व्यवहार ने से ऐसा, उससे ऐसा, प्रमाण ऐसा है, प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य। तो तू अपना निश्चय तो कर ही नहीं रहा। क्या करें नए प्रमाण का, निक्षेप का? तो उसको टोका है भाई। अब तीन लोग की रचना, तो ये कर्म की विक्षुब्धि, इसका बंध, इसका उदय, इसकी सत्ता, इसका संक्रमण, इसका अपकर्षण, इसका उत्कर्षण, तो क्या करेंगे इसका? उसको उसको टोका है कि तुम इसी इसी में लगे रहते हो, तुम एक अभेद आत्मा का निर्णय करो, अनुभव करो। ये सारे विकल्प निश्चय करने के लिए हैं, तुम तो विकल्पों में ही लगे रहते हो। हरी बात समझ में? ऐसा ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि वस्तु का निश्चय होने पर उनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का निर्णय अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं। उससे कहा, ये पहले से ही बोल रहा है कि उनके उनके विकल्पों से क्या तुम वस्तु का निश्चय कैसे करोगे? अब देखो, ट्रेन में से उतरना तो पड़ता ही है, तो बैठने से क्या? और अगर तुम हमें बिठाओगे तो हम बैठे ही रहेंगे, उतरेंगे नहीं। उतारोगे तो बैठेंगे ही नहीं। ऐसा पागल है। समझ में आ रही है बात? अगर आपने हमें ट्रेन में बिठा दिया तो उतार क्यों रहे? और उतारते ही हो तो फिर हम बैठेंगे नहीं, तो गंतव्य पर कैसे पहुंचेंगे? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतवन रहा करे। जब वस्तु का निश्चय हो गया तो कभी वे विकल्प होते हैं, कभी ये विकल्प होते हैं। जो होने योग्य विकल्प हो सो होता है। कभी कभी गुण स्थान पड़ता है तो फिर करणान योग से देखता है, अच्छा देखे कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का अभाव होता है, तो उसका जो ध्यान था वो उसको पुष्ट होता है, उसको आनंद आता है। अब हम तो शुद्ध आत्मा है, गुण स्थान तो करने से होते नहीं, तो उनको जानने से भी क्या फायदा? गुण स्थान अपने करने से हो जाते हैं क्या? तो पढ़ने से क्या फायदा? चरणान योग में जितनी कषाय घटेगी उतना अपने आप चरणान योग आएगा। श्रावक और मुनि का आचरण पढ़ने का क्या फायदा? अब जो गए होंगे मोक्ष तो गए होंगे, अपन को तो वे मोक्ष देंगे नहीं, तो प्रथमान योग पढ़ने का क्या फायदा? ख्याल में आ रही बात? पहले क्यों कहा गया था? पहले ये कहा गया था कि तुम इनमें उपयोग कम लगा के पहले प्रयोजन भूत का निर्णय करो। अब ना प्रयोजन भूत का निर्णय और इनको पढ़ने से क्या फायदा? समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना समझना सब लोग। क्या बोल रहे हैं? स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वो जानना
वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। अब फिर से समझो, ये विकल्प और निर्विकल्प, ये परिणाम, ये क्या चीज होती है? हम सीधे सीधे बोलते हैं परिणाम, विकल्प, है ना। अब सुनना ध्यान, पहले परिणाम से चर्चा करें। सब लोग कहते हैं ना परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। सुनो, परिणाम अकेले चारित्र गुण की पर्याय को नहीं कहते परिणाम। किसी भी गुण की पर्याय का नाम परिणाम है। ज्ञान गुण की पर्याय का नाम भी परिणाम है, श्रद्धा गुण की पर्याय का भी नाम परिणाम है, और चारित्र गुण की पर्याय का नाम भी परिणाम है। ख्याल में आई बात? और सुनो, त्रिकाली ध्रुव को भी परिणाम कहते हैं, पारिणामिक भाव, वो भी एक परिणाम है। थोड़ा ब्रॉड वे में सुनना पड़ेगा, अभी थोड़े दिन पहले दादा के प्रवचन में भी आ रहा था, ठीक है। तो परिणाम शब्द से ब्रॉड वे में विचार करना। परिणाम सुधारना मतलब अकेला, अकेली तीव्र कषाय ना हो, मंद कषाय हो, परिणाम सुधर गया। ये ज्यादातर लोगों को भ्रांति है। क्रोध हो गया तो परिणाम बिगड़ गया, और कषाय मंद रही, चुप रहे तो परिणाम सुधर आए। ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना। श्रद्धा में जो विपरीतता है वो है बिगड़ा परिणाम। क्या कहा? बिगड़ा परिणाम क्या है? बंध के हेतु में सबसे पहला बंध का हेतु क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व चल रहा है, और तुम मंद कषाय को सुधरा परिणाम कह रहे हो, तो सम्यक दर्शन को क्या बोलोगे? वही सुधरा परिणाम है। तो ये क्लियर रखना, जो ज्ञान अपने को शरीर जानता है वो बिगड़ा परिणाम है। अरे बिगड़ा सुधरा परिणाम भी तो समझ लो, तब सुधारना परिणाम। और मंद कषाय भी बिगड़ा परिणाम है। क्या बोला? ऐसा बहुत महान आश्चर्य है। वो उस दिन एक लाइन पड़ी थी ना, वो पूजा करते रहेंगे, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन, मलिन है, और शुभ भाव को अच्छा समझते रहेंगे, मंद कषाय को अच्छा समझते रहेंगे, और पूजा में मलिन पड़ते रहेंगे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या करना है। क्या बोला? क्या पढ़ रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अर्घ चढ़ाने। अब अर्घ भी चढ़ा रहे हो तो बोल रहे हो जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम नृपामेति स्वाहा, तो एकदम से कान खड़े नहीं हो रहे। वो जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सकता है? ये क्या जल चढ़ा रहे हैं? काम बाण विध्वंस नाय, अष्ट कर्म विनाश नाय, इन सब का क्या अर्थ है? कुछ होश नहीं है। समझ में आ रही है बात? हर अर्घ चढ़ाने पर आप पर्याय में भगवत पना प्रकट होने की वांछा करते हो, भावना बातें। समझ में आ रही है बात? तो परिणाम मतलब तीनों गुणों की पर्याय भी परिणाम है। अकेला क्रोध होना परिणाम बिगड़ना नहीं है, शांत रहना भी बिगड़ा परिणाम है। सुधरा परिणाम कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुधरा परिणाम है। ख्याल में आई बात? और सम्यक चारित्र के साथ में जो शेष राग है वो बिगड़ा ही परिणाम है। वीतरागता के साथ में जितना शेष राग है वो क्या है? बिगड़ा परिणाम है।
ख्याल में आ रही है बात? ये परिणाम शब्द से समझना। अब देखो जिनागम में, अभी यहाँ आगे चर्चा आएगी, जिनागम में डिफरेंशिएट करने के लिए श्रद्धा के परिणाम को अभिप्राय से कहा। श्रद्धा के परिणाम को क्या कहा? अभिप्राय। समझ में आ रही है बात? क्रिया किसको कहा? शरीर की क्रिया को क्रिया कहा, और श्रद्धा के परिणाम को अभिप्राय कहा, और चारित्र के परिणाम को परिणाम कहा। ये काय के लिए किया ऐसा? डिफरेंशिएट करने के लिए। तुम ना अकेली चारित्र की परिणति को ही परिणाम समझ के बैठ गए। अरे शरीर की क्रिया भी शरीर का परिणाम है, शरीर का परिणाम है शरीर की क्रिया। जिसको अभिप्राय कहते हैं वो श्रद्धा का परिणाम है, सम्यक और मिथ्या। और शुद्ध परिणाम भी होते, अशुद्ध परिणाम भी होते। वीतरागता शुद्ध परिणाम। हमने परिणाम के नाम पे एक सेटेड है बस, तीव्र कषाय, और तीव्र कषाय में भी अकेला क्रोध। माया चलती हो, अंदर अंदर लोभ चलता हो, तो वे उनके हिसाब से सुधरे परिणाम। ख्याल में आ रही है बात? एक ये बात हुई। दूसरा, यहाँ पे बात आ रही है विकल्प और निर्विकल्प। ठीक है, अब देखो विकल्प क्या होता है, विकल्प भी समझना। सारे ही गुणों की पर्याय इसी प्रकार से विकल्प है। ज्ञान की पर्याय सदा ही सविकल्प होती है। क्या बोला? ज्ञान की पर्याय सदा ही सविकल्प होती है। केवली परमात्मा की ज्ञान की पर्याय सविकल्प है। ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प होता है। और जो दर्शन उपयोग है वो निर्विकल्प है। अब ये सविकल्प निर्विकल्प मतलब कि जो ज्ञेयाकार बनते हैं उनको विकल्प कहते हैं ज्ञान की तरफ से। ज्ञान कैसा होता है? सविकल्प ही होता है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, केवल ज्ञानी, सभी का। ख्याल में आई बात? नंबर एक, अब जिस समय ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ है उस समय भी वो सविकल्प है, तो फिर निर्विकल्प कहते हैं। स्वभाव सन्मुख होने पर निर्विकल्प हुई परिणति। तो वो निर्विकल्पता है चारित्र गुण की परिणति की। वहां राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, वीतरागता हुई, तो वीतरागता को कहते हैं निर्विकल्प। क्या समझ में आई बात? निर्विकल्प किसको कहते हैं? वीतरागता को कहते हैं। राग द्वेष के विकल्प नहीं हुए, वीतरागता हुई, मतलब निश्चिंत हो गई परिणति। उस निश्चिंत परिणति का नाम है निर्विकल्प। निर्भय परिणति का नाम है निर्विकल्प। और चारित्र की परिणति में निर्विकल्पता, और उसी समय ज्ञान की परिणति में सविकल्पता। तो वो सविकल्पता ज्ञान का गौड़ करके सीधे क्या बोलते हैं? निर्विकल्प। अब गजब की बात है, जिस समय पर को जान रहा है और उतनी वीतरागता है, तो पर को जानने के काल में ही जितनी वीतरागता है उतना निर्विकल्प है। समझ आई बात? देखो अब पढ़ो। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। वीतरागता को निर्विकल्पता कहते हैं।
देखो लौकिक में भी जैसे कोई काम नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गए कोई काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा, और वो काम हो गया, कोई सा भी काम लगा लो, है ना। बच्चे के लिए कॉलेज ढूंढ रहे थे कि कौन से कॉलेज में एडमिशन करा, बहुत विकल्प थे, बहुत विकल्प। और जैसे ही एक फाइनल हो गया, ये कॉलेज सबसे बढ़िया है, अब क्या हो गए, निर्विकल्प। वो बहुत तूफान से बच गए ना, उसका नाम है निर्विकल्प। लौकिक एग्जाम्पल दिया समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ज्ञान में जब स्व का जानना है तो ज्ञान तो सविकल्प ही होता है। ये इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, आगे बात आ रही है। जानने के काल में भी चारित्र की परिणति में जो शांति उत्पन्न हुई है उसका नाम है निर्विकल्प। क्लियर हो गई बात। केवली परमात्मा का ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सविकल्पी है। सविकल्प। वो सविकल्प मतलब ज्ञान में ज्ञेयाकार बनना सविकल्पता है, और दर्शन उपयोग निर्विकल्प है। उसमें उसमें वो भिन्न भिन्न नहीं जानता, सीधे सीधे एक अभेद का ज्ञान होता है वहां, दर्शन उपयोग। और ज्ञान उपयोग सबको न्यारा न्यारा जान लेता है, तो न्यारा न्यारा जान लेता है, यही उसका सविकल्पना है। वो सदा सविकल्प रहता है ज्ञान। तो एक वो सविकल्प और एक ये विकल्प चारित्र की परिणति में। तो चारित्र की परिणति में राग आदि को विकल्प कहते हैं और वीतरागता को निर्विकल्प कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट पता नहीं होता, आंटी हम तुम में भी बहुत लोग हैं। आंटी एक मिनट। हाँ तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भगवान का ज्ञान सविकल्प सहित निर्विकल्प है, ऐसा बोला जा सकता है क्या क्या क्या, कि भगवान का ज्ञान सविकल्प, केवल ज्ञानी का ज्ञान सविकल्प सहित निर्विकल्प है। नहीं, क्यों ज्ञान सविकल्प सविकल्प है, चारित्र की परिणति में निर्विकल्पता है, पूर्ण वीतरागता। ज्ञान में दोनों चीजें नहीं लगाओ, अच्छा अच्छा ज्ञान उनका सविकल्प है, और चारित्र की परिणति में पूर्ण वीतरागता, पूर्ण निर्विकल्प है। वो अलग गुण है ठीक है। की पर्याय, वो अलग गुण की पर्याय है। ज्ञान में दोनों चीजें नहीं लगेंगी। समझ आई बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी जी जी। ज्ञान में दोनों चीजें नहीं लग जाएंगी, एक ज्ञान में लगेगी और एक चारित्र में लगेगी। आंख देखती है तो देखने की बात करो, कान सुनते हैं तो सुनने की बात करो। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि वैसे तो आंख देखती है और थोड़ा सुनती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ज्ञान का काम ज्ञान से करो, चारित्र की बात चारित्र से करो, ठीक है। दीदी ऐसा ऐसा कह ऐसा सकते हैं जैसे जो दर्शन गुण होता है वो हमेशा ही निर्विकल्प रहता है, हमेशा चाहे वो नहीं, मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। क्या सम्यक दृष्टि, वेरी गुड। हमेशा उसका स्वरूप ही निर्विकल्प है, दर्शन उपयोग का स्वरूप निर्विकल्प है, ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है। हमने विकल्प और निर्विकल्प के नाम पर बस वो एक समझ रखी है चीजें, चारित्र की पर्याय, और फिर उसको भी मिक्स मैच करते रहते हैं ज्ञान से, इसलिए क्लियरिटी नहीं आती है। दर्शन उपयोग निगोदिया का भी निर्विकल्प है, तो उसका स्वरूप से ही शास्त्र में ऐसा क्यों हुआ कि ज्ञान, शास्त्रों में ये भाषा क्यों आती है कि ज्ञान निर्विकल्प हुआ? चारित्र की दृष्टि से फिर ज्ञान का अभी वर्णन क्यों आता है? हाँ, ये सारे उपचरित कथन, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई, सब अज्ञान से बंद है शास्त्रों में क्यों आता है, उपचरित कथन है।
क्यों है उपचरित? उपचरित क्यों है? काम ही सारा ज्ञान में होना है। और सुनो, भेद करके बहुत समझा जाता है। अरे वो भी तो ज्ञान निश्चिंत हुआ, ज्ञान निर्वार हुआ, तो ये चारित्र की तरफ से उपचरित है ज्ञान को। देखो, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग हम कितना सुनते हैं। उपयोग शुभ अशुभ शुद्ध होता ही नहीं है, उपयोग उपयोग ही होता है। ये चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से उपयोग में उपचरित कथन है। इसलिए कल भी बोला था शाम को, फिर से बोल रहे, समय सार जी में 11 नंबर की गाथा है समय सार जी, उसमें इतना स्पष्ट लिखा है कि भेद का पक्ष तो संसारियों को अनादि से है, और जिनवाणी में भी निश्चय का हस्तावलंब तुल्य जानकर बहुत किया है, बहुत बहुत किया है, जिनवाणी में बहुत किया है। और यदि उसी का वैसा ही मानोगे तो संसार ही होगा, इतना क्लियर लिखा है। आपको बात समझनी पड़ेगी, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। लोक में तो हम सब समझ जाते हैं, समस्या तो यहीं की आती है। देखो मैं पढ़ के सुना रही, 11 नंबर की गाथा का भावार्थ है। समय सार जी 11 नंबर गाथा और उसका भावार्थ, और भावार्थ में भी 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन है। भावार्थ में 8वीं लाइन, अगर कोई इसमें दिखा सकता तो अच्छी बात है। शांतनु दिखा सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो। देखो सुनो नहीं फिर से तो बोलिएगा, फिर से बोलना कहाँ पे। समयसार गाथा नंबर 11, गाथा नंबर 11 का भावार्थ की 8वीं लाइन देख लो। ये आंखों से पिया जाने वाला अमृत है, बात पक्की होती है। गाथा चल रही है निश्चय व्यवहार की, ये व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। भावार्थ निकालो, भावार्थ भावार्थ यही है, यही है। हाँ देखो, ये लिख ये मैं तो उंगली लगा रही हूँ उस पे। 1 2 3 4 5 6 7 आप पढ़ो, 8 आप पढ़िए, तो भी मैं मिड हाईलाइट में है करूँ। ना, मिड में है ना, प्राणियों को एकदम इसकी मिड में है। देखो थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ ये बिल्कुल सही। यहाँ से सुनना ध्यान से, आप में से कोई पढ़ो, पढ़ो। प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और जनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। बस देख लो क्या बोल रहे हैं। इसका पक्ष अनादि से है, और जिनवाणी में भी व्यवहार के कथन, उपचरित कथन बहुत हैं। क्यों है बताएंगे कैसे, क्योंकि वो प्रतिपादक है व्यवहार ने। तो तुमने प्रतिपादन नहीं समझा, उसी को परमार्थ समझ लिया। जो एंगल देना चाह रहे थे कि सुनो जरा चीनी का डब्बा उठाना, तो तुमने पर्पस नहीं समझा कि जिस डिब्बे में चीनी रखी है वो देना है। तुमने डिब्बा ही चीनी का समझ लिया, उसका फल संसार है। कितने दुखी हो जाओगे। कौन सी दुनिया में मिलेगा चीनी का डिब्बा,
कौन सी दुनिया है जहां पर चीनी का डब्बा मिलता है? शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं, उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है समय सारजी में। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव सर्व कलिकाल सर्वज्ञ है। शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि होते हैं। और जो जीव व्यवहार में मग्न है उन्हें सम्यक तो नहीं हो सकता। सुन लो ध्यान से। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग की हो नहीं पाई, शांतनु बहुत है उसमें। पूरे उपचरित कथन कैसा आ रहा है? कुंद कुंद आचार्य देव खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एकिल के। हटा दो बस, ख्याल में आई बात? पंडित साहब की रचनाओं में लिखा है अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। वो ये कह रहे हैं कि राग से बंध होता है, बंध के हेतु मिथ्या, तो अवृत्ति प्रमाद कषाय हो गया। कैसे न्याय करोगे आप? वे तो कह रही थी चीनी का डिब्बा दे दो, और तुम बोल रही हो स्टील का डिब्बा दे दो। तो वहां तो स्टील का डिब्बा लिखा है और वहां पे चीनी का डिब्बा लिखा है, तो कंफ्यूजन होता है लोक में। कितना ही आश्चर्य है, कितना आश्चर्य। बोलो बोलो, कौन सा जीव है दुनिया में जो शरीर वाला होता है? अच्छा, भगवान हमको क्या कह रहे? तो एक आवाज आएगी, भगवान ये बता रहे हैं कि हम जीव हैं। बताओ, अभी हम जीव हैं कि शरीर हैं? तो एक आवाज आएगी, हम जीव हैं। अब पूछो मनुष्य गति के जीव हो कि त्रियंच गति के, सो बोल देंगे मनुष्य गति के। खुद ही बोल के आए हैं हम जीव हैं। अच्छा, भगवान परम औदारिक देह वाले हैं क्या उदारिक देह वाले हैं? क्या औदारिक देह वाले? और अभी बोल के आए हैं कि सारे जीव शरीर के बिना ही होते हैं। बोलो, आप नक्की करो। अब अरंत और सिद्ध में अंतर कैसे बताएं? तो बताना पड़ रहा है कि वहां पे शरीर नहीं है और यहाँ शरीर है, सही हो गए। आत्मा थोड़ी शरीर है। अरे, एक को छिलका वाला केला दिया और एक को छिलका हटा के केला दिया, तो किसको कम दिया, किसको ज्यादा दिया? वेरी सिंपल। एक को दिया बिल्कुल छिलका उतार के बढ़िया प्लेट में रख के, और एक को छिलका सहित दे दिया। तो जिसको छिलका उतार के दिया उसको कम दिया ना केला। वजन करेंगे तो कम निकलेगा ना। बोलो भैया, बहुत रहस्य भरे हैं। जिनवाणियां बहुत उपचरित कथन है, बहुत बहुत बहुत। क्या करें, अमूर्तिक आत्मा है ना, मजबूरी है। वीतरागता बताने के लिए 28 मूल गुण से ही चर्चा करेंगे, करें क्या? प्रतिक्रमण बताने के लिए उधर से चर्चा करेंगे क्या? जाओ, 3 दिन तक आहार नहीं करना, तो हमने आहार नहीं करने को प्रतिक्रमण समझ लिया। समझ आ रही है बात? वो हमसे ना चींटी मर गई थी, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सो हमने प्रतिक्रमण ले लिया। क्या ले लिया? हमने सोचा 3 दिन नमक नहीं खाएंगे, प्रतिक्रमण हो गया। मंदिर में 50 रुपए ढल जाएंगे, तो प्रतिक्रमण हो गया। सोचो गंभीरता से। अरे, अपने को अकर्ता ज्ञायक जाना, ये प्रतिक्रमण है। तो चींटी हमसे नहीं मरी कि हाँ नहीं मरी, तो फिर ये निश्चयाभास नहीं हो जाएगा कि नहीं, निश्चय का अभ्यास होएगा। ये मर जाए, हमसे ही मर जाए, तो हम जे मान लें कि नहीं मारी, जे बढ़िया निकले। ये तो बहुत अच्छी बात निकली। क्या निकली? हमसे मर जाए
और मानो मत मर गई। अब ठीक है ना, अब तो ये उभयाभासी है, ये और बड़ा पागल है। अभी उभयाभास देखना तब मजे आएंगे। कितनी गजब के, मतलब बहुत आनंददायी बातें हैं ये सब। गुरुदेव श्री कह रहे कभी सुनी नहीं। हम समोषण में तो अनंत बार गए, वो कह रहे थे, अरे वो कह रहे थे सो कह रहे थे, गया तो तूने सुनी नहीं जिनवाणी। देखो आगे क्या बात आ रही है। वहां वह पूछता है, यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है। तो अब आई स्पष्टता। क्या? स्व को जानना सामान्य विशेष से, तो ज्ञान में कितने विकल्प हो रहे हैं। पर को जानना उसके उसके सामान्य विशेष से, तो कितने विकल्प हैं। और विकल्प हैं ज्ञान में, निर्विकल्पता कैसे संभव है। समझ में आई बात? अरे जितनी शांति है ना वो निर्विकल्पता है, और ये ज्ञान के विकल्प हैं, और वे चारित्र की परिणति की निर्विकल्पता। ख्याल में आ रही बात? अब देखो बहुत खतरनाक बात, आगे जो बात आ रही है, ये क्या समझ रहा है कि ज्ञान में कोई विकल्प नहीं बने, निर्विचारी हो जाए, उसका नाम निर्विकल्पता है। ज्ञान में कोई विकल्प नहीं हो, ज्ञान में, तो ज्ञान में कोई विकल्प नहीं होने का नाम है कि तू जड़ हो गया। क्या कहा? दर्पण में ऐसा कब होगा कि कुछ भी नहीं झलकेगा, ऐसा कब होगा? बोलो। नहीं, ऐसा करो, दर्पण को उल्टा करके रख दो, अब कुछ नहीं झलकेगा। दीवार पे लगा है, इधर से सब झलकता रहता है, अपन निकलते, वो निकलते, मक्खी उड़ती, चिड़िया उड़ती, सब झलकता रहता है दर्पण में। तो दर्पण कितना परेशान हो जाता होगा, थक जाता होगा जान जान के, झलका झलका के। तो क्या करो, उसको ऐसा कर दो उल्टा, अब कुछ नहीं झलकेगा ना। मेघा बोलो। प्रति समय झलकन है, प्रति समय चाहे कैसे भी बोलो, ऐसा करेंगे दीवार झलकने लगेगी। नहीं, एक काम कर सकते हैं बेस्ट, क्या कर सकते हैं, उसको काला पेंट से पोत दो, अब कुछ नहीं झलक सकता। अरे वो काला पेंट झलकेगा। तो ज्ञान में ऐसा कब हो सकता है कि जब ज्ञान में कोई विकल्प न हो। हम कंफ्यूज कहां से हो रहे हैं, वो ज्ञान के साथ में जो चारित्र की परिणति उत्पन्न होती है ना, हम ये समझ रहे हैं। ज्ञान में विकल्प मतलब ज्ञान का विचार प्लस राग, इसको हम विकल्प कह रहे हैं। यानी निर्विकल्पता किसको कह रहे हैं? ज्ञान में विचार प्लस वीतरागता, ये निर्विकल्पता है। ज्ञान तो विचार से खाली कभी नहीं होगा, तो ये विचार भी वो वाले विचार नहीं लगाना। परिणति स्वभाव सन्मुख हो कि पर सन्मुख हो, जितनी वीतरागता है उतनी निर्विकल्पता है, दोनों समय में। अभी जो विचार चलते हैं ना पर सन्मुखता के, उनसे समस्या नहीं है। समस्या ये है उसके साथ में राग चलता है। सो ज्ञान जब स्वभाव सन्मुख होता है, उस समय भी ज्ञान में विकल्प ही है, लेकिन चारित्र की परिणति स्वरूप में थिर हो गई। ज्ञान ने बोला मैं आत्मा हूं, तो श्रद्धा और चारित्र दोनों ने फॉलो कर लिया। तो जैसी श्रद्धा बोली हो यही मैं हूं, तो चार की परिणति थिर हो गई।
स्थिर हो गई वो निर्विकल्प है, और ज्ञान में उस समय भी विकल्प है। ख्याल में आ रही बात? पूछ लेना समझ में नहीं आए तो। क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो बहुत विकल्प हुए, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञान में विकल्प के साथ में चारित्र का विकल्प चलता है, तो वो ये समझता है कि ऐसे तो बहुत विकल्प होंगे। वो कह रहे हैं कि यदि तुझे स्वरूप समझ के स्व का स्वरूप समझ में आ गई, पर का स्वरूप समझ में आ गई, अब मिर्ची ज्ञान में गे बन रही है और स्वरूप पता ये तीखी होती है, तो अब काय के राग द्वेष, तिखास हटाओ तिखास हटाओ तिखास हटाओ, मीठा करो मीठा करो मीठा करो, कोई विकल्प नहीं। समझ में आ रही है बात? जब मैं देह नहीं, ये स्वरूप समझ में आ गया, मैं आत्मा हूं, शरीर से प्रूफ हूं, और आत्मा चिंतामणि परिपूर्ण। तो ये स्वरूप समझ में आ गया तो क्या हुआ? शरीर से प्रॉब्लम नहीं और आत्मा में कुछ करना नहीं। तो कैसी हो गई चार की परिणति में? निर्विकल्पता। तो क्या बोलते हैं? ज्ञान निर्विकल्प हो गया। ख्याल में आई बात? क्योंकि ज्ञान भी आत्मा का ही है और चारित्र भी आत्मा का ही है, तो एक दूसरे की पर्याय में उपचार कर देते हैं। ठीक है? ऐसा निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। छदमस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, और तब जड़पना हुआ, सो आत्मा के होता नहीं, इसलिए विचार तो रहता है। कौन सा विचार? ज्ञान का। चाहे स्व को जानने का विचार, चाहे पर को जानने का विचार। हमने विचार के नाम पर भी राग समझ रखा है। जब विचार चलता है ना, स्व का भेद संबंधी और पर का संबंधी, तो उस समय राग उत्पन्न होता है। तो हमने इसको विचार एक परमानेंट समझ लिया। ये बहुत सारी मिसिंग है। ये दोनों गुणों की पर्याय का अलग अलग स्वरूप समझो। बहुत लोग ध्यान में ऐसा ही अभ्यास करते हैं। क्या अभ्यास करते हैं? कोई गे नहीं बने, कोई गे नहीं बने, वो ज्ञान में गे बनते रहते हैं। सुनना, बहुत शांति से सुनना और खूब विचार करना इस बात पे। सामाय करने बैठे तो बहुत गे बनते हैं, बहुत गे बनते हैं, तो बन जाने देना भैया, कि नहीं फिर राग उत्पन्न होता है। तो विचार हटाना है कि राग हटना है? पत्नी ज्ञान में गे बन गई तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान ज्ञान में गे बन गए तो क्या अच्छा है? वो तो गे बनेगा ही बनेगा। लेकिन पत्नी ज्ञान में गे बनते से ही या तो तुझे तीव्र कषाय उत्पन्न होती है और वहां पे मंद कषाय उत्पन्न होती है, और दोनों को जानने के काल में यहाँ वीतरागता बनी रहे, उसका ही नाम तो सामायिक है। तो हम क्या करना चाहते हैं? ज्ञान के विकल्पों को हटाना मिलाना चाहते हैं। कोई पूर्व में भोग भोगा, बोलते से ही टोकता है ना ज्ञान, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। भोग तो भोगते नहीं है, उपचार के ही कथन है। अब वो विकल्प, वो भोग ज्ञान में ये बन गया, तो अब क्या समस्या होगी? कुछ नहीं, वीतराग का सहित जानना है। न वो विकल्प अच्छा है न बुरा। लगाओ दर्पण में, दर्पण में सुअर जल का, दर्पण खराब हुआ, ये क्या मान लेता है कि ऐसा ऐसा गे झलके तो मैं खराब हूं और ऐसा गे झलके तो मैं अच्छा हूं। भगवान झलक गए, आज तो इतना चिंतन चला, आज तो सामायिक में बैठे बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या लग रहा था? हवा में उड़ रहे थे। वो बन जाओ तितली, चिड़िया बन जाओ, तथास्तु।
हाँ तो भैया कोई विकल्प नहीं आए, कोई विकल्प नहीं आए, तो बन जाओ एक इंद्री। सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, वो समझ रहा है मैं सामाय के लिए बैठा हूं, और ये तैयारी कर रहा है एक इंद्री होने की। वो अपने मन में सोच रहा है मैं सामाय कर रहा हूं। है नहीं कितनी खतरनाक बात। अरे सुनो, ज्ञान में अगर बहुत गे बन रहे हैं तो ये तो ज्ञान की स्वच्छता है। क्या बोला? बहुत राग, बहुत दोष अगर जानने में आने लग जाए तो ये तो ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान तो और बढ़ेगा। अभी तुम घटाने की कोशिश कर रहे हो, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, स्वरूप नहीं समझने के कारण। जो कुछ झलकता ज्ञान में वो गे नहीं, बस ज्ञान है। जिसने बस ज्ञान जाना उसको वीतरागता उत्पन्न हुई। जानना अभी भी हो रहा है, इधर वीतरागता चालू है, इसका नाम है निर्विकल्प। जानना बंद नहीं होता कभी। अभी तो गे और झलकेंगे, यहाँ अल्प गे ज्ञायक है, अभी सकल गे ज्ञायक बनेगा। बहुत विचार, बहुत गंभीरता से विचार करना। प्रश्न हो तो पूछ लेना। अभी की चर्चा यहीं विराम देते हैं, टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ, समय समाप्त हो गया। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।